स्वागत। आज हम कैलेंडर में 01 दिसंबर 2025 यानी सोमवार की तारीख पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उस दिन के लिए सभी 12 राशियों का एक काफी विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ भविष्यफल पढ़कर सुनाने नहीं वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इन भविष्यवाणियों के पीछे जो ऊर्जा है उसके पैटर्न को समझना। बिल्कुल। और आज का पैटर्न समझने के लिए हमें उस दिन के ज्योतिषीय मौसम को समझना होगा। देखिए, हमारे पास मार्गशीर्ष का महीना है जो ऊर्जा को सहेजने और आत्मचिंतन का समय होता है। ठीक है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है जो किसी चक्र के अंत और गहराई में जाने का संकेत देती है। और इन सब के साथ है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र, ये तो रचनात्मकता से जुड़ा है ना? हाँ, कला, शिल्प कौशल। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ गहराई और आत्मचिंतन, दूसरी तरफ रचनात्मकता। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है चंद्रमा का कन्या राशि में होना। हाँ, और मुझे लगता है यहीं से आज की सारी कहानी शुरू होती है। सही कहा आपने। कन्या राशि का स्वभाव ही है विश्लेषण करना, बारीकियों पर ध्यान देना और चीजों को प्रैक्टिकल बनाना। तो आज की जो सारी ऊर्जा है रचनात्मकता की, आत्मचिंतन की, कन्या राशि का चंद्रमा उसे एक फिल्टर से गुजारेगा। एक फिल्टर से? हाँ, वो पूछेगा ये सुंदर है पर क्या ये उपयोगी है, ये विचार अच्छा है पर इसे लागू कैसे करें। आज का दिन कह सकते हैं कि बड़े बड़े सपनों को एक प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट में बदलने का है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए देखते हैं कि ये व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक ऊर्जा अलग अलग राशियों के जीवन में कैसे हलचल मचा रही है। हमने राशियों को 3 समूहों में बांटा है ताकि हम इन पैटर्न्स को और भी साफ साफ देख सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला समूह उन राशियों का है जिनकी ऊर्जा आज बाहरी दुनिया की ओर है। करियर, महत्वाकांक्षा और सफलता। इसमें स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान अग्नि राशियां मेष, सिंह और धनु तो हैं ही, साथ में वृश्चिक भी है। हाँ, वृश्चिक की जो जुनून वाली ऊर्जा है वो आज पेशेवर सफलता में बदल रही है। तो शुरुआत करते हैं मेष और सिंह से। दोनों के लिए कहा गया है कि दिन शानदार है, ऊर्जा भरपूर है, तरक्की के योग है। लेकिन एक लेकिन है, दोनों को एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और वो चेतावनी ही आज की सबसे दिलचस्प बात है। मेष राशि वालों को कहा गया है कि जल्दबाजी में फैसले ना लें। और सिंह राशि वालों को अपने ईगो को, मतलब अपने अहंकार को चेक में रखने की सलाह दी गई है। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये चेतावनी क्यों? यही तो। इसका जवाब कन्या राशि की ऊर्जा और इन राशियों के मूल तत्व के टकराव में छिपा है। मेष और सिंह ये दोनों ही अगली तत्व की राशियां हैं। बिल्कुल। आग का स्वभाव क्या है? फैलना, आगे बढ़ना, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन कन्या जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी का स्वभाव है स्थिरता, सीमाएं बनाना और चीजों को एक आकार देना। अच्छा, तो आज हो ये रहा है कि कन्या की जमीनी ऊर्जा इन राशियों की आग वाली आवेगी ऊर्जा से टकरा रही है एक तरह से। तो ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जैसा कुछ है। बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा आपने। सलाह ये नहीं है कि आप ऊर्जावान ना रहें, सलाह ये है कि अपनी ऊर्जा को एक ठोस उत्पादक दिशा दें। मतलब उसे जंगल की आग की तरह फैलने देने के बजाय एक लेजर बीम की तरफ फोकस करें। एग्जैक्टली। मेष अपनी गति को और सिंह अपने अहंकार को अगर चैनल कर पाएं तो वे इस ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ सफलता पाने का दिन नहीं, बल्कि सफलता को संभालने की कला सीखने का दिन है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। अब इसी समूह में वृश्चिक और धनु की बात करते हैं। इनके लिए भी करियर में अच्छी खबरें हैं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग है। एकदम अलग। वृश्चिक के लिए सफलता का रास्ता सामाजिक संपर्कों से होकर गुजर रहा है। उन्हें नए लोगों से मिलने और अपना नेटवर्क बढ़ाने की सलाह दी गई है। अच्छा, और धनु? वहीं धनु राशि के लिए सफलता का रास्ता हायरार्की से होकर जा रहा है। मतलब उन्हें किसी पिता समान व्यक्ति या किसी सीनियर का सहयोग मिलेगा। तो दोनों को ही बाहरी मदद मिल रही है, पर एक को हॉरिजॉन्टल यानी अपने सर्कल में और दूसरे को वर्टिकल यानी हायरार्की में ऊपर। सटीक। और ये फिर से कन्या राशि की व्यावहारिकता को दिखाता है। आज का संदेश है, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। बिल्कुल। और स्मार्ट वर्क का एक बड़ा हिस्सा ये जानना है कि मदद के लिए किसके पास जाना है। वृश्चिक की जो तीव्र और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है वो आज लोगों को अपनी ओर खींचने में मदद करेगी,
जबकि धनु का ज्ञान और आशावादी दृष्टिकोण सीनियर्स को प्रभावित करेगा। तो ये समूह पूरी तरह से एम्बिशन को एक्शन में बदलने के बारे में है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के साथ। हाँ, बिना सोचे समझे नहीं। ठीक है, तो करियर की दुनिया से अब हम थोड़ा अंदर की ओर आते हैं। हमारा दूसरा समूह उन राशियों का है जिनके लिए आज का दिन दिल और रिश्तों के मामलों पर ज्यादा केंद्रित है। वृषभ, मिथुन, कर्क और मीन। यहाँ भावनाएं, परिवार और साझेदारी मुख्य विषय हैं। शुरुआत करते हैं वृषभ और कर्क से। दोनों के लिए एक कॉमन थीम दिख रही है, संवाद, मतलब कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। वृषभ राशि के लिए कहा गया है कि उनकी रचनात्मकता चरम पर होगी, धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मतलब क्या नहीं कहना है, ये ज्यादा जरूरी है। ओह, और कर्क? दूसरी तरफ कर्क राशि वालों को कहा गया है कि उनकी बातचीत की कला से उनके काम बनेंगे, लेकिन अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। मतलब क्या कहना है और किससे कहना है, ये बहुत मायने रखता है। तो दोनों के लिए शब्द आज एक दोधारी तलवार की तरह है। एक के लिए ये रिश्ते बना सकते हैं, दूसरे के लिए बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ फिर से कन्या की बारीकियों पर ध्यान देने वाली ऊर्जा काम कर रही है। ये हमें बता रही है कि आज सिर्फ क्या कहा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे, कब और किससे कहा गया ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एकदम सही। वृषभ, जो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, कभी-कभी बहुत डायरेक्ट और ब्लंट हो सकते हैं। आज उन्हें अपने शब्दों को थोड़ा नरम करने की जरूरत है। वहीं कर्क, जो एक जल तत्व की राशि है, वो तो अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने में माहिर होते हैं। बिल्कुल। आज उनकी ये कला उनके बहुत काम आएगी। तो ये दिखाता है कि आज संवाद एक स्ट्रेटेजिक टूल है। अगर संवाद एक टूल है तो मिथुन और मीन के लिए ये आज के दिन का मुख्य इवेंट लग रहा है, लेकिन दोनों के लिए नतीजे बिल्कुल विपरीत है। सही पकड़ा आपने। मिथुन राशि के लिए दिन थोड़ा भावनात्मक रूप से भारी है। खर्च बढ़ने और प्रेम संबंधों में गलतफहमी के संकेत हैं, और उन्हें सीधे सीधे स्पष्ट संवाद रखने की सलाह दी गई है। और इसके ठीक उलट मीन राशि है। हाँ, मीन के लिए साझेदारी फल फूल रही है। व्यावसायिक पार्टनरशिप हो या वैवाहिक जीवन, दोनों में मधुरता आने की बात कही गई है। उन्हें भी तो कुछ कहा गया है अधिकारों के लिए लड़ने को। हाँ, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कहा गया है, लेकिन प्यार और विनम्रता से। तो सवाल ये है कि एक ही दिन में रिश्तों की ऊर्जा किसी के लिए इतनी चुनौतीपूर्ण और किसी के लिए इतनी सकारात्मक कैसे हो सकती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका कारण इन राशियों के स्वभाव और कन्या राशि की ऊर्जा के मेल में है। देखिए, मिथुन एक वायु तत्व की राशि है जिसे विचारों की स्वतंत्रता और हल्कापन पसंद है। कन्या की विश्लेषणात्मक ऊर्जा, जो हर भावना का डिसेक्शन करना चाहती है, वो मिथुन को थोड़ी भारी और बंधन जैसी लग सकती है। इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि मिथुन शायद उतनी गहराई में जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, और मीन के लिए ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीन जल तत्व की राशि है, जो बहुत ही सहज और अनुकूलनीय होती है। कन्या की जो सेवा और समर्थन करने वाली ऊर्जा है, वो मीन राशि वालों को बहुत कंफर्टिंग महसूस होती है। मीन राशि वाले अक्सर अपनी सीमाएं बनाने में संघर्ष करते हैं। हाँ, ये तो है। कैसे एक ही ऊर्जा किसी के लिए कॉम्प्लिकेशन बन जाती है और किसी के लिए सॉल्यूशन। ये तो रिश्तों का पूरा स्पेक्ट्रम है एक ही दिन में। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प समूह पर आते हैं। इन राशियों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन, भाग्य और कुछ मामलों में सावधानी बरतने का है। ये है कन्या, तुला, मकर और कुंभ। शुरुआत कन्या से ही करते हैं, क्योंकि आज चंद्रमा उन्हीं की राशि में है। कन्या राशि के लिए आज का दिन मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला है। जब चंद्रमा किसी की अपनी राशि में होता है तो व्यक्ति का भावनात्मक मन यानी चंद्रमा और उसका तार्किक व्यक्तित्व यानी राशि एक सीध में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है जबरदस्त मेंटल क्लैरिटी। जबरदस्त मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास। इसीलिए उन्हें सलाह दी गई है कि महत्वपूर्ण फैसले लें और ज्यादा सोच विचार में समय बर्बाद न करें। आज उनका अंतर्ज्ञान और विश्लेषण एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सामान्य सलाह नहीं है, इसके पीछे एक ठोस ज्योतिषीय कारण है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है। कन्या के ठीक पड़ोसी तुला राशि के लिए सलाह बिल्कुल विपरीत है। उन्हें कहा गया है कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, खर्चों पर ध्यान दें और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं। एक तरह से दुनिया से पीछे हटने की सलाह। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स में छिपा है। तुला राशि के लिए चंद्रमा उनके 12वें घर में गोचर कर रहा है। 12वां घर? हाँ, 12वां घर ज्योतिष में छिपी हुई चीजों, अवचेतन मन, खर्चों और अलगाव का माना जाता है।
तो कन्या की वही विश्लेषणात्मक ऊर्जा जब तुला के 12वें घर पर पड़ती है तो वो सतह के नीचे छिपी समस्याओं, गुप्त शत्रुओं या अनचाहे खर्चों को उजागर कर देती है। तो कन्या के लिए विश्लेषण एक टॉर्च की तरह है जो आगे का रास्ता दिखा रही है, लेकिन तुला के लिए ये एक एक्सरे मशीन की तरह है जो अंदर की छिपी हुई समस्याओं को दिखा रही है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। इसीलिए तुला को सलाह दी गई है कि बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचे। ये जो आध्यात्मिक गतिविधियों की सलाह है ना, वो भारी भरकम लग सकती है, पर इसका सीधा सा मतलब है आज दुनिया को साइलेंट मोड पे डाल दो। जैसे जब फोन बहुत सारे नोटिफिकेशन से भर जाए तो आप उसे शांत कर देते हैं। बस वही, आज तुला राशि वालों के लिए वही करने का दिन है। और इसी समूह में मकर राशि भी है, जिनके लिए दिन भाग्यशाली बताया गया है। रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा और उच्च शिक्षा के योग हैं। तुला को पीछे हटने की सलाह है और मकर को आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा है। हाँ, और मकर का भाग्य कोई आकस्मिक घटना नहीं है। मकर भी कन्या की तरह एक पृथ्वी तत्व की राशि है। उनका अनुशासित, मेहनती और व्यवहारिक स्वभाव कन्या की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। तो आज उनके लिए भाग्य का मतलब है तैयारी का अवसर से मिलना। मतलब उन्होंने जो मेहनत पहले की है, आज उसका फल मिल रहा है। बिल्कुल, ग्रह नक्षत्र उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमें इस समूह की आखिरी और सबसे पेचीदा राशि कुंभ पर लाता है। यहाँ आकर मैं थोड़ी उलझ गई हूँ। कन्या को कहा गया है कि विश्लेषण करके तुरंत एक्शन लो। कुंभ को कहा गया है कि अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए जोखिम भरे निवेश से बचो और हर काम में गहराई से विचार करो। सलाह एकदम उल्टी है। यहाँ क्या हो रहा है? ये आज के दिन का सबसे गहरा सबक है। इसका जवाब इन दोनों राशियों के मूल स्वभाव में है। कन्या एक पृथ्वी राशि के रूप में वर्तमान की वास्तविकता में जीती है। उसका विश्लेषण ठोस, व्यवहारिक और तत्काल लागू होने वाले समाधानों पर केंद्रित होता है। बिल्कुल। इससे जब उन्हें स्पष्टता मिलती है तो एक्शन लेना स्वाभाविक अगला कदम है। और कुंभ एक वायु राशि है और इसका संबंध भविष्य, नवाचार और बड़े बड़े सिस्टम से है। वे हमेशा 10 कदम आगे का सोचते हैं। जब कन्या की बारीकियों पर ध्यान देने वाली ऊर्जा कुंभ के भविष्य के भव्य योजनाओं पर पड़ती है, तो वो उन योजनाओं में छोटी छोटी दरारें, खामियां या ऐसे विवरण उजागर कर सकती है जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। अचानक परिवर्तन का मतलब यही है। अचानक ये एहसास होना कि प्लान उतना परफेक्ट नहीं है जितना लग रहा था। ओहो, तो कुंभ के लिए कन्या की ऊर्जा एक रियलिटी चेक की तरह काम कर रही है। ये उनके बड़े विचारों को जमीन पर लाकर परख रही है। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें रुकने, सोचने और गहराई से विचार करने की सलाह दी गई है। ये विश्लेषण उन्हें विनाश से बचाने के लिए है। तो देखिए, कन्या के लिए विश्लेषण एक ग्रीन लाइट है, जबकि कुंभ के लिए ये एक येलो लाइट है। आगे बढ़ो, पर सावधानी से। एक ही ऊर्जा, दो अलग स्वभाव और दो बिल्कुल अलग परिणाम। कमाल है। तो आज हमने 01 दिसंबर 2025 की ऊर्जा को 3 अलग-अलग लेंस से देखा। एक तरफ मेष और सिंह जैसी राशियां हैं जो करियर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेलगाम ऊर्जा को एक दिशा देने की जरूरत है। दूसरी तरफ वृषभ और मीन हैं, जिनके लिए रिश्ते और संवाद केंद्र में हैं और जहां शब्दों का वजन बहुत ज्यादा है। यहां सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं। और फिर कन्या और कुंभ जैसी राशियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि कैसे एक ही विश्लेषणात्मक ऊर्जा एक के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का जरिया बन सकती है और दूसरे के लिए हर कदम सावधानी से उठाने की चेतावनी। आज का सार यही है कि चंद्रमा का कन्या राशि में होना हम सभी को अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में थोड़ा और विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक होने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये एक कारीगर की ऊर्जा है जो हर चीज को परफेक्शन के साथ करना चाहता है। चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो, रिश्तों की कोई उलझन हो या कोई वित्तीय जोखिम, आज बारीकियों में ही जवाब छुपा है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। आज की ज्योतिषीय ऊर्जा विश्लेषण और विवरण पर जोर देती है। तो आज के दिन, चाहे किसी की राशि कुछ भी हो, अपने दिन की घटनाओं को सिर्फ अनुभव करने के बजाय एक पल रुककर उनके पीछे के क्यों और कैसे का विश्लेषण करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको अपनी कहानी में कोई ऐसा पैटर्न या गहरा अर्थ मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी।